दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आपको दैनिक पूजाओं में किस तरह से पूजा करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अधिकांश लोगों के मन में संशय रहता है कि हम पता नहीं पूजा कर रहे हैं वो सही विधि से हो भी रही है, नहीं हो रही है, या हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, अधिकांश लोगों को नहीं पता होता। तो अब मैं आज आपको कुछ विशेष बातें बता रही हूँ। अगर आप इस विधि से पूजा करते हैं तो आपकी पूजा सफल होती है, आपको उसका पूरा लाभ मिलता है। हर मुश्किल व आसान सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, हमें नियमित पूजा अवश्य करनी चाहिए। हमें मानव जीवन मिला हुआ है और जो कि हमें अपने बहुत सारे पुण्य कर्मों के बाद ये मानव जीवन हमको मिलता है। तो अपने 24 घंटे के अंदर कम से कम इतना वक्त तो हम अपने ईश्वर के लिए निकाल सकते हैं कि वो हमारी इच्छाओं मनोकामनाओं को पूर्ण करें, क्योंकि देने वाले भी वही हैं। अगर देने वाले को अगर हम प्यार से उनकी स्तुति करते हैं तब वो हमारी मनोकामनाओं को जल्दी पूरा करते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि भगवान हमारी नहीं सुनता है, क्योंकि आप सही विधि से सही तरीके से उनको मनाते ही नहीं हैं। इसके ऊपर कि आपको पूजा विधि किस तरह से करनी चाहिए, यानी पूजा में संकल्प इत्यादि कैसे लेना चाहिए, वो मेरा वीडियो पहले से मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं किस तरह से संकल्प विधि और क्या है। लेकिन यहाँ मैं आज पूजा का तरीका बता रही हूँ आपको। दोस्तों, हमें अपनी पूजा सर्वप्रथम नहाने के बाद ही शुरू करनी चाहिए। हमें सुबह स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ होते हैं तब हमारा पूजा में मन लगता है। हमारा शरीर शुद्ध होने से, क्योंकि रात में हम सोते हैं हमारे साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में होती है, हमारे अंदर आलस भी बहुत होता है, क्योंकि उस समय मेरे ऊपर शनि का पूरा प्रभाव होता है। जब हम नहा लेते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तब हमारी ऑरा क्लीन हो जाती है। हम जहाँ भी बैठते हैं वहाँ हमारी शुद्ध एनर्जी क्रिएट होती है मंदिर में बैठने से, मंदिर के भगवान की पूजा करने से, और हमारा मन चित्त दोनों प्रसन्न होते हैं। तो हमेशा नहाने के बाद ही आपको पूजा शुरू करनी चाहिए। हो सके जितना जल्दी हो सुबह उस समय आपको पूजा करनी चाहिए। इस आपके मंदिर की सफाई नियमित ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है हफ्ते भर पूजा की सफाई नहीं होती, या 15-15 दिन में एक बार पूजा की सफाई हो। नियमित अपनी पूजा की मंदिर की सफाई करनी चाहिए। वहाँ से पूजा के बासी फूल हटाने चाहिए। आपने जो भी भोग इत्यादि लगाए हैं, आपको मैं तो कहती हूँ ईश्वर को आपने भोग लगाने के 5 मिनट बाद ही आपको हटा लेना चाहिए। क्या आप भी अपने खाने की प्लेट या थाली अपने सामने 24 घंटा पड़ा छोड़ देते हैं? आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो यही ईश्वर के साथ भी, वो हमारे भाव के भूखे हैं। आपने उनको अर्पण किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, अब आपको भोग स्वरूप आप खा लीजिए। मंदिर की सफाई अवश्य कीजिए। धूप बत्ती है, फूल हैं, बासी बर्तन हैं, उन सबको साफ़ कीजिए। पूजा का जल है वो किसी पौधे में लगा दीजिए। मंदिर की पूरी सफाई कीजिए। आपने मंदिर में मूर्तियाँ रखी हुई हैं, मंदिर में मूर्ति रखते समय ध्यान रखिए कि उनकी ऊंचाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 3 या 4 इंच से ऊंची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊंची मूर्तियाँ हमें उनकी ऑरा जो इतनी अधिक प्रभावशाली होती है, जो कि हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो मूर्तियाँ जितनी छोटी से छोटी हों उनको रखना चाहिए। मैं कहूँगी कि अपने घर के पूजा स्थल में आप चित्र लगाइए, और बहुत अधिक चित्र भी नहीं लगाने चाहिए। ये भी हमारे घर में वास्तु दोष पैदा करते हैं। जब एक फ़ोटो की मुँह इस तरह से अगर आप कर देते हैं, एक तस्वीर आपने ऐसे लगा दी, एक तस्वीर ऐसे लगा दी, तो दोनों की एनर्जी जब आपस में टकराती है, वो एनर्जी विध्वंस पैदा करती है, घर में कलह लाती है। तो हमेशा मूर्तियों तस्वीरों को आप इस तरह से लगाइए। एक भी तस्वीर का मुँह आमने सामने नहीं होना चाहिए। अपने घर के मंदिर में इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मंदिर की आपने सफाई कर ली। आपको जिन देवी देवता को आपको स्नान कराना, उनको स्नान कराइए। सबसे पहले आपको पूजा में सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना चाहिए, उसके अंदर आप रोली डालिए, साथ में अगर आपके पास फूल है तो फूल डालिए, और इससे आपको सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। प्रतिदिन हमें पंचदेवों की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिसमें सूर्य हैं, गणेश जी हैं, माता दुर्गा हैं, भोलेनाथ हैं और विष्णु भगवान हैं। 5 देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं तो उनकी भी आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। अपनी पूजा में सभी देवताओं को आप स्थान दीजिए। सबसे पहले आपने सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए, उसके बाद ही आपको अपने पूजन स्थल पर आना चाहिए। पूजन स्थल में आपको सबसे पहले आसन पर ध्यान देना चाहिए। आपका जो आसन पूजा का है, या तो वो ऊनी हो या फिर मोटा
सूती मोटा होना चाहिए। आप कोई भी आसन बिछाकर आप पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तो आसन में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से वो या तो लाल हो या फिर वो पीला हो, क्योंकि इससे हमारे अंदर जो हम पूजा कर रहे हैं उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है वो हमारी बॉडी में ही रह जाए, इसके लिए हमें आसन रखना होता है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि एक ही आसन है आपके घर में और सभी लोग उस पर बैठकर पूजा कर रहे हैं। अपना अपना आसन अलग रखना चाहिए, क्योंकि आप जो पूजा कर रहे हैं, आप जो मनोकामना मांग रहे हैं, आपकी जो पूजा है उसकी एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होकर आसन के माध्यम से आपको उसका फल मिल रहा है। तो आसन भी सभी का अलग अलग होना चाहिए, एक ही आसन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्गों को देखा है जो बिस्तर पर ही बैठकर पूजा करते हैं। उनसे मैं कहूँगी कि आप बिस्तर पर बैठकर हरगिज़ पूजा ना करें, क्योंकि इसका आपको पूजा का फल नहीं लगता है, बल्कि आपको और दुष्परिणाम दे रहा है, आपके प्रारब्ध को ख़राब कर रहा है, आपके कर्मों को आपको ख़राब कर रहा है। आप अगर पूजा करना चाहते हैं तो कहीं भी इजी चेयर डालिए, सोफ़े पे बैठिए, उस पर पहले एक आसन लगाइए, उसके बाद अपनी पूजा शुरू कीजिए। पैरों के नीचे भी आपके एक आसन अवश्य होना चाहिए। अगर आप आसन लगाकर यानी कि पालती मारकर, जिसको बोलते हैं सुखासन, नहीं बैठ पाते हैं, आप कुर्सी पर बैठें, सोफ़े पर बैठें, चेयर पर बैठें, कैसे भी बैठें, आपके पैरों के नीचे भी आसन होना चाहिए, जिससे जो आप पूजा कर रहे हैं, जो मंत्रों का जाप करें, उसकी एनर्जी आपकी बॉडी में रहे, जो क्रिएट हो रही है वो बॉडी में रहे। वो आपकी गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर आपके पैरों के नीचे आसन नहीं होगा तो वो जाकर सीधे पृथ्वी में चली जाएगी और जिसकी का आपको नेगेटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने पूजा स्थल में आपको या तो चांदी के या तांबे के या पीतल के ही बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध वस्तुएं होती हैं और इनसे जो एनर्जी क्रिएट होती है वो पूजा में आप जो जल रख रहे हैं या भोग रख रहे हैं उसके अंदर वो एनर्जी आती है, जो हमारे सूर्य को और बृहस्पति ग्रह को और चंद्र ग्रह को बलि करती है। दोस्तों, अगर आप स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो कि शुद्ध रूप से राहु और शनि है, तो इनकी एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, जो कि हमारे भाग्य को ख़राब करना शुरू कर देती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आज ही जाइए सारे बर्तन खरीद लाइए, लेकिन हाँ, कुछ कुछ बर्तन लाना शुरू कर दीजिए, छोटे छोटे, तो धीरे धीरे आपके मंदिर में वो बर्तन हट जाएंगे। आपके यहाँ पीतल के, तांबे के, चांदी के, जो आपकी सुविधा अनुसार, जो आपकी पॉकेट बोलती है उस तरह के आप बर्तन अपने मंदिर में रखिए। अब दोस्तों, घी का दीपक, आपको अपने पूजा स्थल पर घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। आप तिल के तेल का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि घी का दीपक लगाइए, क्योंकि हम परब्रह्म यानी ईश्वर को ज्योति स्वरूप जानते हैं, ईश्वर को ज्योति स्वरूप मानते हैं। हम अपनी पूजा में उस दीपक को साक्षी स्वरूप मानकर ईश्वर की पूजा करते हैं कि आप मेरी पूजा के साक्षी हैं, मेरी पूजा में जो त्रुटियाँ हों वो दूर हों और साथ में मुझे जो पूजा का फल मिले उसके आप साक्षी हैं। तो हम साक्षी स्वरूप दीपक को जलाते हैं। तो सुबह शाम की पूजा में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक जलाने से एक तो हमारा ध्यान केंद्रित रहता है, वो पूजा में ही लगा रहता है। हम भले ही 5 मिनट पूजा करें, लेकिन वो इतने मन से करें कि वो ईश्वर को स्वीकार हो जाए। ज़रूरी नहीं कि आप घंटों घंटों पाठ करें, लेकिन जो भी पूजा करें वो पूरी तरह से आपकी ईश्वर को स्वीकार हो। तो इसलिए घी का दीपक लगाने से उस लौ के प्रति हमारा ध्यान केंद्रित होता है और हमारा मन भटकता नहीं है पूजा में। और घी का दीपक जलाने से घर में बृहस्पति की ऊर्जा क्रिएट होती है और इसका हमें शुभ फल मिलता है। दोस्तों, इसके बाद आपको अपने मंदिर में बैठे हुए जो देव हैं उनकी पूजा करने के लिए, जैसे मैंने बताया, गणेश जी की आप एक छोटी सी गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति रखिए, माता दुर्गा की फ़ोटो रखिए, शिव परिवार की फ़ोटो रखिए, विष्णु भगवान की माता माँ लक्ष्मी के साथ फ़ोटो रखिए, एक छोटे से हनुमान जी की भी फ़ोटो रखिए। इसके अलावा आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उसका भी आप चित्र रख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा आपको फ़ोटो लगाने की आवश्यकता नहीं है। खासकर 3-5 की संख्या में तो आप अपने मंदिरों में बिल्कुल भी इस तरह की फ़ोटो ना लगाएं। इन फ़ोटो को लगाने से, क्योंकि इनकी एक तो एनर्जी, हम प्रतिदिन उतनी पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो ये देवताओं का अनादर भी माना जाता है। तो आप उतने ही देवों की अपने मंदिर में फ़ोटो रखें जिनकी कि आप डेली पूजा कर पा रहे हैं। सबसे पहले आपको गणेश जी के मंत्रों का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य देवता हैं, विघ्नहर्ता हैं। इनकी पूजा के बिना हमारी कोई पूजा संभव नहीं है, स्वीकार नहीं होती है। तो पहले आप गणेश जी की पूजा कीजिए। जीवन में कैसा भी संकट हो, कैसा भी कष्ट हो, गणेश जी की पूजा के बिना वो दूर नहीं होता है। तो पहले गणेश जी की आराधना कीजिए। उसके बाद आप माता दुर्गा की कीजिए। अगर आपने कन्हैया बिठाए हुए हैं यानी कि लड्डू गोपाल बिठाए हैं तो उनको स्नान कराइए। आपके मंदिर में शिवलिंग है तो उनको जल अर्पित कीजिए। मैं सभी से कहती हूँ
घर में छोटे से अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग आपको पारे के अवश्य रखना चाहिए। ये आपके जीवन के हर कष्ट को, हर विपदा को टालने में आपका सहायक होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानियां हमारे जीवन में क्रिएट करता है वो चंद्रमा है, यानी हमारा मन। किसी भी ग्रह को पीड़ा देनी होती है तो सबसे पहले वो हमारे मन को अटैक करता है, वो हमारे मन को प्रभावित करता है और हमारा मन उसी नेगेटिव धारा से चलने लगता है। हमें कहीं कोई पॉजिटिविटी नज़र ही नहीं आती। जब मन हमारा पीड़ित हो जाता है तो उसके साथ में हमें चारों तरफ से समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। मन परेशान होने से, अशांत होने से हमारा शरीर भी पीड़ित होने लगता है। तो इसलिए अगर आप शिव आराधना करते हैं, शिवलिंग पारे के अपने घर में स्थापित करते हो, नियमित इन्हें जल चढ़ाते हैं, तब आपको ये मानसिक तनाव नहीं होता है। शिव जी की आराधना कीजिए, लेकिन शिव परिवार के साथ में विष्णु भगवान का आराधना कीजिए, माता दुर्गा की आराधना कीजिए। इन सभी की आराधना करने के बाद आप उनकी आरती कीजिए और उसके बाद भोग लगाइए। भोग में आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, आप खाने का भी भोग लगा सकते हैं, जो आप इजी आपके लिए हो। अब दोस्तों, मंत्रों का जाप आप अगर उंगलियों पे गिन के कर रहे हैं तब बात अलग है। अगर आप मालाओं का यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, कभी भी तुलसी की माला से गणेश जी के मंत्रों का और शंकर भगवान के मंत्रों का, यानी शिव जी के मंत्रों का जाप नहीं किया जाता है। तुलसी की माला का जाप केवल और केवल विष्णु भगवान की पूजा के लिए किया जाता है। तो इसलिए आप अपने मंदिर में रुद्राक्ष की माला विशेष रूप से रखिए। रुद्राक्ष की माला जो बिल्कुल शुद्ध होती है, उस पर हम किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ये उंगलियां बिल्कुल भी माला से स्पर्श नहीं करनी चाहिए। ये अगर मालाओं से स्पर्श करती है तो आपका वो मंत्र खंडित हो जाता है, आपकी पूजा खंडित हो जाती है। तो हमेशा माला को इस तरह से जपना चाहिए। दोस्तों, आप कहते हैं आप तो बरसों से माला जाप कर रहे हैं, आपको कोई फल नहीं मिला, हो सकता है ध्यान कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी उंगलियों को इस तरह से आप चलाते हो। नहीं, आपको उंगलियां इस तरह से चलानी है। और माला को चलाते समय आप ध्यान रखिए कि वो माला किसी के सामने दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि उसको थैली में रखिए। माला को आप थैली में नहीं रख रहे हैं, अपने घर के मंदिर में ही कोई आप एक रूमाल कर लीजिए, उसके ऊपर रख के आप माला का जाप कर लीजिए और नियमित कीजिए। तब आपको उसका पूरा फल मिलेगा। अब गृहिणियाँ जो कि मान लीजिए सुबह जल्दी जाती है, कामकाजी महिलाएं, और पूरी पूजा नहीं कर पाती हैं, तो उनसे मैं कहूँगी कि सुबह नहा धोकर अपने घर में जो इष्ट देवता हैं उनकी आप सफाई कर दीजिए, उनको धूप बत्ती कर दीजिए, टीके लगा दीजिए, एक घी का दीपक जला दीजिए और वहाँ पर भोग रख दीजिए। और अपनी जो नियमित आप पूरी पूजा नहीं कर पा रही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नियमित अगर पूजा नहीं कर पा रही हैं, उसका मैं आपको विधान बता रही हूँ। आप दीपक जला दीजिए, अपना नाम अपना सब कुछ बोलिए, उसके बाद अपनी मनोकामना बोलिए। आप जो भी पूजा कर पा रही हैं वो कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपनी मनोकामना बोल दीजिए। अपनी पूजा में हो रही त्रुटियों के लिए क्षमा मांग लीजिए। आप पूजा नहीं कर पा रही हैं उसके लिए भी क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि ईश्वर हमारी इसी भाव के भूखे होते हैं। क्षमा मांग लीजिए, उसके बाद फिर आरती कीजिए और अपने काम पर चले जाइए। अब जब शाम को आप लौट कर आएँ, फिर से घी का दीपक लगा के तब बैठकर अपने जो भी आप सुबह पूजा पाठ करती हैं वो आप कंप्लीट कीजिए, तब भी आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। इसके बाद जैसे मैंने बताया, आरती अवश्य कीजिए और पूजा में जो भी आपका जल है उस जल को आप अपने पीने के पानी में मिलाइए, तब उसका आपको फल ज़्यादा मिलेगा। अगर आप और जो आपने एक दिन पहले भर के रखा है आप दूसरे दिन हटा रहे हैं, उस जल को आप किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। दोस्तों, अगर आप इस तरह से नियमित अगर अपनी पूजा करते हैं, आसन का है, आपने अपने इस तरह से आसन का भी ध्यान रखा, आपने बर्तनों का ध्यान रखा, आपने दीपक जलाया, मैं कहती हूँ अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है मत कीजिए ज़्यादा लंबी चौड़ी पूजा, आप थोड़ी ही पूजा कीजिए, लेकिन कीजिए अवश्य। घी का दीपक शुद्ध जलने से घर में वाइब्रेशन बहुत अच्छी आती है, बृहस्पति की ऊर्जा क्रिएट होती है, हमारे यहाँ मंगल कार्य होते हैं, बच्चों की भी पढ़ाई में कोई विघ्न बाधा नहीं आती, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, उनके विवाह इत्यादि में भी कोई विघ्न बाधा नहीं आती, साथ में धन आगमन के मार्ग भी बने रहते हैं। तो ये मात्र एक छोटी सी सिंपल विधि है पूजा की। आप इस तरह से अपनी नियमित पूजा कीजिए। आप किसी विशेष पूजा करने जा रहे हैं, उसकी विधियाँ कुछ अलग होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप नियमित इस तरह की पूजा कीजिए। एक बात और विशेष मैं आपसे कहना चाहूँगी, विशेष टिप्स है, पूजा करते समय काले और नीले वस्त्र धारण ना करें। अगर आप किए हुए हैं तो उसके ऊपर कोई भी वाइट कलर का, रेड कलर का या येलो कलर का कोई भी आप चुन्नी है, वस्त्र है, वो डाल लीजिए, क्योंकि काला रंग निगेटिविटी पैदा करता है, नेगेटिव ऊर्जा
पैदा करता है, इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखें। आई होप मैंने आपको जो बताया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे कि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। इसके साथ ही मैं नियमित आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, जो आपके 9 ग्रहों को संतुलित और व्यवस्थित करता है, आपके चंद्रमा को बली करता है, आपकी जीवन की हर उलझन को समाप्त करने में सक्षम है। तो आप एक बार उनको अवश्य आजमाएं। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपने किसी अनोखे विषय के साथ।